नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2011 में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न था कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में कुशीनारा में, जो कि वर्तमान में कुशीनगर में है, हुआ था। और समय था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रावस्ती में डाकू अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया था। श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किया। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किया, आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखिए था, तो गोरी के साथ 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और इनकी दरगाह अजमेर में है। पांचवा देखिए, तो दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, किंतु गुलबर्गा में भी एक जामा मस्जिद है, इसको सुमेलित करना था। और मालवा में जहाज महल स्थित है। अगला प्रश्न की देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। पुरंदर की संधि, सातवां प्रश्न देखिए, तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी के बीच में एवं मुगल सेनानायक जय सिंह के बीच में। और इस पुरंदर की संधि 1765 के तहत शिवाजी को 4 लाख हूण वाले 23 किलों को मुगलों को देना पड़ा। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का भी वचन देना पड़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की। देखिए, टीपू सुल्तान ने ईरान, कुस्तुनतुनिया, काबुल, फ्रांस एवं मॉरिशस में अपना दूतावास खोला था, स्थापित किया था। अगला प्रश्न की देखिए, तांत्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग का नाम था। तांत्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जी का नाम था। और 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये नेपाल में चले गए और नेपाल में अपने मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और अंततः इन्हें फांसी दे दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही प्रसिद्ध कथन पूछा था कि मैं एक समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं एवं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। 10वां प्रश्न की, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी, तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए एवं भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। 1842 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी को पटना में नजरबंद किया गया था। और नेहरू जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, कृपलानी जी, सीतारमैया जी को अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद किया गया था। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को रखा था नेहरू जी ने और भारत छोड़ो प्रस्ताव को लिखा था महात्मा गांधी जी ने। और 7 अगस्त 1942 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी।
अब देखिए कुछ किताबों को पूछा था जिसमें सुमेलित करना था, और लेकिन उससे ज़्यादा देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंदी जीवन किताब सत्येंद्र नाथ सान्याल जी ने लिखा है। भगत सिंह जी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह ने मैं अनिश्वरवादी क्यों पुस्तक लिखा है। और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, भगत सिंह जी की किताब है। तीसरी महत्वपूर्ण किताब है दी ड्रीमलैंड, लाला राम शरण दास जी की किताब है। चौथी महत्वपूर्ण किताब है द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोहरा जी की किताब है। पांचवी महत्वपूर्ण किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर जी की किताब है। छठी महत्वपूर्ण किताब जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी, फ्रैंक मोरेस की किताब है। सातवीं महत्वपूर्ण किताब इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है। आठवीं महत्वपूर्ण किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया जी की किताब है। नौवीं महत्वपूर्ण किताब द व्हील ऑफ द हिस्ट्री, ये भी राम मनोहर लोहिया जी की ही किताब है। 10वीं महत्वपूर्ण किताब द टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी जी की किताब है। 11वीं किताब फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, श्री अरविंद जी की किताब है। 12वीं किताब प्रिजन डायरी, ये देखिए जयप्रकाश नारायण जी की किताब है। 13वीं महत्वपूर्ण किताब मदर इंडिया, एक कैथरीन मेयो जी की किताब है। 14वीं महत्वपूर्ण किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। अहमदनगर फोर्ट जेल में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ द इंडिया को लिखा था और आपदा को अवसर में बदला था। 15वां माइकल मधुसूदन दत्त ने कैप्टिव लेडी नामक पुस्तक लिखा है। 16वीं महत्वपूर्ण किताब द ग्रेट डिवाइड, एच वी हार्डसन जी ने लिखा है। 17वीं महत्वपूर्ण किताब द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेशनल मंडेला जी ने लिखा है। 18वीं महत्वपूर्ण किताब अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी ने लिखा है। और 19वीं महत्वपूर्ण किताब इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा था। पूछा था मुख्यतः 4 पुस्तकों को सुमेलित करना था, लेकिन उससे संबंधित हम लोग अन्य पुस्तकें भी देख लिए। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।